Welcome back everyone. Welcome back to our channel that is Healing Journey. I'm your host Harpreet and today I will discuss about fear of rejection. So ये आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. Fear of rejection मतलब कि कोई रिजेक्ट ना कर दे इसका डर, कि वो किस तरह का डर होता है. Fear of rejection. और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि fear of rejection एक्चुअली में होता क्यों है. अब एक फियर तक तो ठीक है कि आपको थोड़ा सा डर लगता है रिजेक्ट ना हो जाओ, इसलिए कोई काम करते ही नहीं हो या फिर इनिशिएट नहीं करते हो डर की वजह से, तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि आपने मतलब आपको थोड़ा सा काम करने से पहले डर लगा. लेकिन अगर उस डर की वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो या फिर उस रिजेक्शन की वजह से आप अपने रिश्तों में लीड नहीं कर पा रहे हो या फिर उस रिजेक्शन की वजह से आप एज अ करियर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि फियर ऑफ रिजेक्शन आपके अंदर ज्यादा है. तो इसको खत्म कैसे करने से पहले इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये फियर ऑफ रिजेक्शन होता क्यों है, कि हमें क्यों डर लगता है कि कोई रिजेक्ट कर देगा और हम पीछे हट जाते हैं. तो फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों है, अगर हम हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एवोल्यूशन में जाना ही पड़ता है. एंड मेरी वीडियोस में आपको स्पेशली ये चीज मिलेगी कि एवोल्यूशन की तरफ जाके एक कोई एग्जाम्पल निकल के आता है कि ये इस तरह से कुछ होता है. तो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है कि अगर एवोल्यूशन की बात करें, जब लोग ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइब्स का मतलब है जैसे अभी भी निकोबार आइलैंड्स वगैरह हैं, वहां पे अभी भी ट्राइब्स हैं. जैसे सेंटिनल आइलैंड है, वहां पे सेंटिनल ट्राइब है. तो ये ट्राइब्स होते हैं जैसे कि वे कुछ एक पॉपुलेशन पार्टिकुलरली लाइक 100 लोग या 200 लोगों का कुछ एक पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जिसमें लोग रहते हैं. एंड अब क्या है कि उस ग्रुप में जो लोग रह रहे हैं सबको एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, और जो इंसान उस ग्रुप से बाहर जाएगा या फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो या तो वो ग्रुप खुद ही उसको मार देगा या खुद ही उसको जेल में डाल देगा. तो इस तरह होता था पहले जब कुछ ह्यूमंस अर्थ पे थे या उन जिनके जेनेटिक मेकअप से आज हमारी पॉपुलेशन यहां तक पहुंची है पूरी अर्थ की. तो वो जो जेनेटिक मेकअप था, जिस तरह से वो एवोल्यूशन हुआ हमारे ब्रेन्स का, तो जब ट्राइब्स की बात कर रही थी तो जब ट्राइब्स में वो लोग रहते थे तो इस तरह से माहौल रहता था कि अपना ट्राइब है, अपने ट्राइब में ही रहना है. लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि आपके ट्राइब ने आपको रिजेक्ट किया, लाइक वो 100 लोग या 50 लोग में आप रहते थे, वहां से रिजेक्शन मिला तो आप गए, मतलब कि आपका सर्वाइवल अब मुश्किल है कि आपके ट्राइब ने आपको रिजेक्ट कर दिया. तो ये हार्ड वायर्ड है हमारे ब्रेन में कि रिजेक्शन मतलब थ्रेट, कि कोई रिजेक्ट कर दे इसका मतलब होता है कि अब सर्वाइवल मुश्किल है. ये एक इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था जो ऊपर वाले ने हमें दिया है हमारी बॉडी के लिए, थ्रेट्स को पहचानने के लिए कि कहाँ कहाँ थ्रेट है और हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड रहे कि यहाँ थ्रेट है, यहाँ ज्यादा पंगा नहीं लेने का. लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, अब आजकल वही मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो अब आजकल सर्वाइवल का इतना थ्रेट नहीं है. हाँ, अगर मैं जम्मू कश्मीर वाले इंसिडेंट की बात करूं जहां पे डायरेक्टली मतलब लोगों को मार दिया गया, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि एकदम से कोई आया और आपको मार दिया. लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता. अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. लेकिन एवोल्यूशन की बात करें तो पहले ऐसे होता था कि कोई जंगल में गया है या अपने घर पे भी रह रहा है तो कोई अटैक हो गया, कोई वाइल्ड एनिमल्स ने अटैक कर दिया, किसी और ट्राइब ने आपके ऊपर अटैक कर दिया एंड यू आर डेड. लेकिन आजकल डिफरेंट तरीके से डेथ होती है. तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि हमारा ब्रेन बार बार वो रिजेक्शन फेस करे. मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि जो रिजेक्शन है, अगर आप अपनी ट्राइब से छोड़ो, लाइक अगर आप अपनी कंट्री में भी रिजेक्टेड हो तब भी आप मरोगे नहीं, तब भी आपका सर्वाइवल है. अगर आप मान लो ऑफिस में 50 लोग आपसे नफरत भी करते हैं, फिर भी आपकी सैलरी आ रही है, फिर भी आपके पास छत है रहने के लिए. मान लो आपकी पूरी ट्राइब या आपका पूरा ट्राइब नहीं कहूंगी, मान लो आपकी पूरी सोसाइटी भी आपसे बात नहीं करती है, लेकिन स्टिल यू हैव फूड ऑन योर टेबल. आपको ट्राइब के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. तो अभी वो वाला रिजेक्शन और वो थ्रेट तो चला गया. बट एवोल्यूशन की बात करो तो वो हमारे ब्रेन में अभी भी वायर्ड है वो रिजेक्शन, कि हमारा ब्रेन अभी भी थ्रेट्स को ढूंढता रहता है कि कहाँ थ्रेट है, कहाँ थ्रेट है. तो जब वो थ्रेट हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब हमें फियर ऑफ रिजेक्शन जनरेट होता है और हम अपने डिसीजंस में चूक जाते हैं. तो
एवोल्यूशन की इसीलिए बात करी थी कि हम रिजेक्शन को अंडरस्टैंड करें कि रिजेक्शन आया कहां से। तो रिजेक्शन कहां से आया कि जो हमारा पुराना था कि हमें अपने ट्राइब के लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहां से चल के आज जीन्स हमारे कहां पहुंच गए, लेकिन वो वायरिंग जो हार्ड वायर्ड थी हमारे ब्रेन में वो आज भी वहीं की वहीं है। आज भी हमारा ब्रेन थ्रेट्स को ढूंढ लेता है कि कहां थ्रेट है, किस चीज से बचना है, और ये इसका काम भी है। तो जब हमें रिजेक्शन मिलती है तो सबसे पहले क्या हमें फील होता है, लाइक आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम रिजेक्टेड, आई एम नॉट वेल इनफ कि कोई मुझे प्यार करे इसलिए मुझे रिजेक्ट किया। मतलब सारा वो नेगेटिव थॉट चल पड़ता है हमारे अंदर, और इसकी वजह से जो रिजेक्शन है वो बहुत पेनफुल रहता है, और इसी की वजह से फियर और बढ़ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें पेन से डर लगता है, हमें पेन नहीं चाहिए। तो वो फियर ना, उस फियर से इसलिए हमें डर लगता है क्योंकि रिजेक्शन इज पेनफुल, क्योंकि हमें लगता है कि इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि आई एम नॉट वर्दी इनफ टू बी लव्ड, कि मुझे प्यार किया जाए, मैं इस काबिल नहीं हूं, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। इसलिए वो जो रिजेक्शन थी वो पेनफुल फील होती है। एंड ये जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भगवान ने हमें दे रखा है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे ही काम के लिए था कि हम थ्रेट से बच पाए। लेकिन अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतना थ्रेट नहीं है, और इससे आपको फियर ऑफ रिजेक्शन को अगर ओवरकम करने की बात करूं तो कैसे करना है कि आपको सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि रियल थ्रेट क्या है एंड फेक थ्रेट क्या है। आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे फेक थ्रेट्स हैं, बहुत सारा इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि आपको लगता है कि बस अब तो गए। तो अपने दिमाग को ये समझा के रखना है कि रियल थ्रेट नहीं है, दिस इज फेक थ्रेट। तो ट्रिगर नहीं होना है फेक थ्रेट से, और आपको जो रियल थ्रेट्स और फेक थ्रेट्स में डिस्टिंग्विश करना सीखना है कि ये रियल थ्रेट नहीं है, ये आर्टिफिशियली जनरेट किया गया थ्रेट है, इसके बदले में somebody wants something, इसलिए ये हुआ है। तो जिस दिन उसको पहचान लोगे यू विल नॉट हैव दैट फियर ऑफ रिजेक्शन। और ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, इसको हम ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कुछ बॉस से लड़ाई हो गया तो फियर क्या आएगा कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा, अच्छा मैं अपने बच्चे को नहीं पाल पाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ये एक ना एक ड्रामा जनरेट हो जाता है हमारे अंदर। ये हुआ नहीं है एक्चुअल में, बट ये सिर्फ फियर ने किया है। ये फियर आया और ये सब ये कहानी चल रही है, अंदर अंदर घूम रहा है सब कुछ कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये फियर की वजह से हमने उस चीज को ओवर ड्रामेटाइज कर दिया। तो ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना है, इनफैक्ट हमें रियलिटी में रहना है कि रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो यू नीड टू रीफ्रेम द डायलॉग कि रियल में इस तरह का थ्रेट नहीं है। तो ये ह्यूमन बीइंग की बहुत बड़ी भगवान की दी बहुत बड़ी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो इसको यूज करें अपनी थॉट्स को शेप करने में और अपने आप को रियलिटी चेक करवाने के लिए कि हाँ, अपने आप खुद के साथ बात करके, माइंडफुलनेस करके कि हाँ ये सिर्फ थ्रेट था, ये सिर्फ फेक थ्रेट था, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सो यू विल सी द चेंजेस कि आपको फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर जो किसी के रिजेक्ट करने से डर लगता है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाएगा एंड यू विल सी द चेंजेस। And by doing all these things, you can shape the reality you want in your life. And you will have a life which you always have imagined without fear and without rejection. And start loving yourself again.